क्या यूके में भी इसी तरीके से डिटेल में टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है? कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर अप्रोच करना हो तो सबसे पहले उसके ना पेपर पैटर्न को समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सर किस टॉपिक में से कहां पर क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स के टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, क्या कंटेंट है, बहुत ज्यादा है, कम है, कैसा है। जो लोग इंडियन टैक्स पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग यहां पे थोड़ा ध्यान लगाना। इंडियन टैक्स क्यों टफ लगता है बच्चों को, प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, आप हमारी कैसे हेल्प करेंगे इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स, मैं आपकी यूके टैक्स की फैकल्टी निमेश जैन आपके लिए लेकर के आया हूं एक और धमाकेदार वीडियो। काफी सारे बच्चों का हमारे पास में डाउट आ रहा था कि सर टैक्सेशन का जब हम पेपर देने जाएंगे एसीसी के अंदर तो उसको लेकर के बच्चों को डर लग रहा था कि सर ये टफ होगा क्या, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इंडियन टैक्सेशन सीए, सीएस, सीएमए में पढ़ा हुआ है, तो उनके दिमाग में डाउट आ रहा था कि सर क्या यूके में भी इसी तरीके से डिटेल में टैक्स पढ़ना पड़ता है, किस टाइप के प्रोविजंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो उन सारी चीजों को आज आपके लिए मैं इस वीडियो में कवर करूंगा इन यूके टैक्सेशन की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले तो मैं क्योंकि अभी काफी सारे बच्चों के लिए नया हूं तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज निमेश जैन। मैं पिछले 8 सालों से एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एंड टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा था। मेरा 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस यूके टैक्स कंसल्टेंसी में भी रहा है और पिछले 4 साल से मैं यूके टैक्सेशन एसीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं एमबीए, एलएलबी, एमकॉम, बीकॉम, एनसीएमपी लेवल 2 सर्टिफाइड हूं और साथ साथ में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी करा हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले अगर बात करें कि सर यूके टैक्सेशन का पेपर पैटर्न क्या है, देखो कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर अप्रोच करना हो तो सबसे पहले उसके ना पेपर पैटर्न को समझना चाहिए। वहां से काफी सारी चीजें हमें समझ में आती है कि कैसे इस पेपर को अप्रोच करेंगे हम एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं F6 यूके टैक्सेशन पेपर के बारे में, तो देखिए जैसे स्किल लेवल के बाकी पेपर होते हैं, यहां पर भी आपके 3 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह यहां पर भी 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स का सेक्शन होगा आपका यहां पर। ठीक है, सेक्शन बी की अगर बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का होगा, लेकिन यहां पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 सिनेरियोज होते हैं यहां पर। हर सिनेरियो के अंदर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के ईच, तो 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो सेक्शन सी है वो आपका 40 मार्क्स का होता है, बट यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी पेपर्स में नॉर्मली यहां पे 2 क्वेश्चन होते हैं 20-20 के, यहां पर यूके टैक्स में 3 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 होता है 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 होता है वापस 15 मार्क्स का। अब देखो अगर मैं बात करूं कि सर किस टॉपिक में से कहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सेक्शन ए तो पूरे एंटायर सिलेबस को कवर करता है, उसमें तो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट सेक्शन बी और सेक्शन सी में हम एक जनरल ट्रेंड देख सकते हैं जो पास्ट पेपर्स में हमें देखने को मिला है। सेक्शन बी के अंदर जनरली जो हम देखते हैं कि जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एक क्वेश्चन सीजीटी के ऊपर से, एक क्वेश्चन वैट के ऊपर से और एक क्वेश्चन आईएचटी के ऊपर से आ जाता है। तो 10 मार्क्स सीजीटी का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का वैट का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का आईएचटी का क्वेश्चन। अगर बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन आपका आता है 10 मार्क्स का, वो नॉर्मली टैक्स प्लानिंग का आता है। अब टैक्स प्लानिंग देखो कहीं से भी आ जाती है, ज्यादातर केसेस में तो ये इंडिविजुअल के ऊपर से आता है, बट कभी कभी सीजीटी, वैट, आईएचटी इनमें भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। बट टैक्स प्लानिंग का आएगा ये कंफर्म है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है सर, वो आपसे ना पूछेगा, एज ए एडवाइजर आपसे एडवाइस मांगेगा कि भाई आपके पास में क्लाइंट आया है, उसके पास में कुछ 2 सिचुएशन है, 2 सिनेरियोज हैं, आप बताइए कौन सा बेटर रहेगा, या इस जगह पर क्या इस टाइप से टैक्स प्लानिंग करके हम टैक्स बचा सकते हैं। तो यहां पर वो आपको एज ए एडवाइजर सोचने पर मजबूर करता है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो जनरली इंडिविजुअल के इनकम टैक्स के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर एज ए इंडिविजुअल हमें टैक्स देना पड़ता है। हम देखो इंडिया में ना इनकम टैक्स एक कॉमन टर्म की तरह यूज करते हैं। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में इंडिविजुअल जो टैक्स देते हैं उसको इनकम टैक्स कहा जाता है, और कंपनीज जो अपनी इनकम पे टैक्स देती है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस में से कहीं से आ जाएगा, नहीं, इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इनकम टैक्स वाले पॉइंट्स हैं उन्हीं में से आता है। ठीक है साहब। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंपनीज के ऊपर आता है, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स के ऊपर आता है। तो हम यहां पर प्रिपेयर करते टाइम थोड़ा सा कह लो इजी वे में हम काम कर सकते हो। हमें पता है कि भाई सेक्शन बी जो है उसमें हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे 3, और हमें वैट, सीजीटी और आईएचटी इन तीनों में सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने के ऑप्शन ज्यादा मिल देंगे, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं इन 3 टॉपिक्स को सेक्शन बी के हिसाब से ज्यादा फोकस करके प्रिपेयर कर सकता हूं। सेक्शन सी में मुझे पता है कि भाई 15 मार्क्स का एक इंडिविजुअल का, 15 मार्क्स का एक कंपनी का क्वेश्चन आने वाला है, कॉर्पोरेशन टैक्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इन 2 के ऊपर अपन सेक्शन सी के हिसाब से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सेक्शन ए में तो देखो पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ जाते हैं, डेट्स भी, ड्यू डेट्स वगैरह भी आती है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी कैसा पेपर पैटर्न है। अगर कुछ बच्चों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्या टाइप्स के टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, क्या कंटेंट है, बहुत ज्यादा है, कम है, कैसा है? तो देखो कंटेंट ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करो जितना जो लोग आईपीसीसी बैकग्राउंड से आते हैं या सीए बैकग्राउंड से आते हैं, आपने जितना टैक्स पढ़ा है उसके हिसाब से तो बहुत कम कंटेंट है। ठीक है, हम यहां पर टेक्निकली अगर देखें तो 6 टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है कि भाई क्योंकि अपन यूके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इतना अच्छे से नहीं जानते, तो एक फर्स्ट चैप्टर आपका एक इंट्रोडक्शन पे होता है कि व्हाट इज यूके टैक्स, कैसे लगता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी बॉडीज है। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करते हैं कि भाई टैक्स जो है वो सीबीआईसी और सीबीडीटी कंट्रोल करते हैं, तो यूके में कौन सा, यूके के अंदर कौन सी बॉडी है, तो हम बात करते हैं एचएमआरसी है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बातें यहां पर की जाती है। फिर इंडिविजुअल के ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये हमारे सिलेबस का सबसे मेजर पोर्शन है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने देखा हो पिछले स्लाइड पे अभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और टैक्स पेंडिंग के क्वेश्चन में भी इनकम टैक्स का पॉइंट आता है। तो वेटेज वाइज देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर आपका है। अब देखो मार्क्स नहीं बोल सकते ऐसे एग्जैक्टली कि सर 30 मार्क्स का है कि कैसा है, ठीक है। आप आइडिया लेना चाहो तो मैं इस टॉपिक को वेटेज दे सकता हूं समवेयर अराउंड 30 मार्क्स का, बट ऐसा यहां पर यूके आपको समझना पड़ेगा, एसीसीए में टैक्स के पेपर में कोई ऐसा रिटर्न रूल नहीं है, तो ये एवरेज वेटेज की तरह लेके चलना इनको आप एग्जाम में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ये एवरेज वेटेज में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फिर सीजीटी का टॉपिक आएगा आपके पास में, फिर आईएचटी का और फिर वैट का। इन तीनों में से सेक्शन बी का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एवरेज लगभग तीनों का बराबर चलता है, ठीक है। अगर एक एवरेज वेटेज लेना चाहो तो समवेयर अराउंड 12 to 14 मार्क्स का वेटेज आप एक अज्यूम करके चल सकते हो। कुछ केसेस में किसी एक टॉपिक का वेटेज बढ़ जाएगा अगर उसने सेक्शन सी का 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो इन तीनों में से किसी एक से पूछ लिया तो मैं फिर से कह रहा हूं ये सिर्फ एक एवरेज वेटेज की तरह लेके चलना, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह अपन नहीं मान सकते। ये अराउंड 30 मार्क्स के आसपास हो जाएगा, ये 14 15 14 15 14 15। लास्ट बचेगा हमारे पास में कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, फिर सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो समवेयर अराउंड अगर मैं लेके चलूं तो अराउंड 20-25 मार्क्स उसके अंडर ही रहेगा ये, ठीक है। तो वेटेज वाइज अगर देखें तो इनकम टैक्स 30-35 मार्क्स तक का वेटेज लेके जाता है, सबसे ज्यादा वेटेज यहां पे देना है। ये तीनों लगभग बराबर वेटेज के रहेंगे। अगर सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन कहीं से आ गया तो वो 10 ऐड हो जाएगा, और कंपनी में एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ही है, उसके अलावा जो उनकी इच्छा हो वो आपसे सेक्शन ए में या सेक्शन बी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके पूछ सकते हैं, ठीक है सर। तो ये टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक में से नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन दिखते हैं, तो 2 से 4 मार्क्स नॉर्मली एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ठीक है सर। तो ये एक एवरेज वेटेज है, मैं अभी भी कह रहा हूं एवरेज वेटेज है, इसको अपन रिटर्न रूल की तरह नहीं लेंगे, ये सिर्फ एक इंडिकेशन की तरह है, थोड़ा ऊपर नीचे एग्जाम में होता है, ठीक है सर। तो ये मैंने आपको कंटेंट बताया, ये वो टैक्सेस हैं, 5 टैक्सेस हैं जो अपने को पढ़ने। अब सर टैक्स पढ़ना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में, सर टैक्स का पेपर टफ होगा। नहीं बच्चों, ये यूके टैक्सेशन का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं। सर ऐसे कैसे, आप तो टीचर हो, आप तो बोल दोगे, हम कैसे मान लेंगे टफ नहीं है। देखो बच्चों, जो लोग इंडियन टैक्स पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग यहां पे थोड़ा ध्यान लगाना। इंडियन टैक्स क्यों टफ लगता है बच्चों को? सर प्रोविजन याद करने पड़ते हैं, सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, लैंग्वेज याद करनी पड़ती है, एक्ट पढ़ना पड़ता है, सर बेर एक्ट पढ़ना पड़ता है। बेटा कुछ नहीं करना है, यूके टैक्सेशन के अंदर साफ साफ है भाई, कोई आपसे सेक्शन नंबर नहीं पूछ रहा। आप देखोगे पूरी बुक में, इवन स्टडी अप पे जाके देख लो, कहीं पर सेक्शन का नंबर भी मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ प्रोविजन है, और वो भी लीगल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में नहीं है जो हार्ड लगती है, बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज के अंदर है। आप जो पीडब्ल्यू से आपको नोट्स मिलेंगे आप वो भी देखोगे, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बहुत इजी टू नॉर्मल लैंग्वेज में, जो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है उसमें लिखे हुए हैं, चार्ट नोट्स की तरह है, आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी, क्योंकि आपसे कोई वहां पर ना सेक्शन नंबर पूछने वाला है, ना आपसे प्रोविजन पूछने वाला है, ना कोई क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द प्रोविजन, कुछ नहीं। कोई लीगल लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, कोई प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, जो सीए वाले बच्चे हैं वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, सीएस वाले समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है ही नहीं। पूरी स्टडी हब पे एक जगह पर आपको सेक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ना मुझे एक्ट पढ़ना है, ना मुझे प्रोविजन पढ़ना है, ना मुझे सेक्शन नंबर पढ़ना है। सर सबसे बड़ी झंझट है ये, तो खत्म, टेंशन ही खत्म। ना एक्ट याद करना, एक्ट का ईयर तक याद नहीं करना है, चलो मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। हम कोई मिला करके 6 एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, 6 में से एक का भी ईयर भी नहीं याद करना, एक्ट का पूरा नाम भी याद नहीं करना तुम्हें, तो कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है। तो टेंशन ही खत्म है साहब, सबसे बड़ी टेंशन बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी है।
ठीक है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर वो आपसे पूछेगा कि भाई एक्सप्लेन करो या राइट करो प्रोविजन को, नहीं पूछता ही नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपसे ड्यू डेट्स वगैरह पूछी जाती है और एक क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का जरूर होता है। ठीक है ना, तो हमारे को ध्यान रखना, ये पेपर एक लौता ऐसा पेपर है जिसका अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज सबसे ज्यादा है सर। ठीक है, एग्जाम के अंदर ड्यू डेट्स का वेटेज अगर लेके चले तो समवेयर अराउंड 4-5 क्वेश्चन, कभी कभी थोड़े ज्यादा भी होते हैं, 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं पूरे क्योंकि पेपर में, बट ऑन एन एवरेज मान के तो 5-6 क्वेश्चन आपको डेट्स के ऊपर मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन के आसपास। प्रोविजन का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 और 10 20 का 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है सर। 5 क्वेश्चन डेट्स के आ गए, 5-10 मार्क्स के हमारे पता है हमें वो टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, वो 20 काट भी लो तो 80 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर है। ठीक है, कुछ थ्योरी नहीं है सर, कोई आपसे प्रोविजन नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बोल रहा ये प्रोविजन का एक्सप्लेन करो लिखो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे बड़ी झंझट ही सॉल्व कर दी इन्होंने। अब सर प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, आप हमारी कैसे हेल्प करेंगे इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, पीडब्ल्यू कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको क्लास के अंदर हर कंसेप्ट को समझाया जाएगा, कंसेप्चुअल नोट्स मिलेंगे जिसमें हर चीज इजी टू लर्न लैंग्वेज के अंदर है। मैं आपको जितने टॉपिक्स हैं सबके जो भी हार्ड टॉपिक्स हैं उनके चार्ट नोट्स आपको मिलेंगे, हर चीज को मेमोराइज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, कैसे एग्जाम टाइम में रिवाइज किया जाता है, कैसे प्रिपेयर करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, हम हर चीज के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, चाहे कुछ भी हो। सेक्शन बी और सेक्शन सी की तो अलग से केस स्टडी के लिए भी क्लासेस होंगी। ठीक है, हम जब तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे, वहां से जहां से केस स्टडी ज्यादा आती है उन टॉपिक्स के बाद में सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग से आपकी केस स्टडी क्लासेस लगेंगी, केस स्टडी डिस्कशन क्लासेस लगेगी। सेक्शन ए वाले क्लास क्वेश्चंस जो है वो तो हम साथ साथ में ही टॉपिक के साथ में क्लास में सॉल्व करते रहेंगे। आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको एग्जाम में जाने से पहले आधे से ज्यादा प्रोविजंस तो मैं टिप्स पे याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी। ठीक है सर, टैक्स में कंफ्यूजन होता है, काफी सारे प्रोविजन में ऊपर नीचे होता है। देखो, पहली बात तो प्रोविजन तो याद करना ही नहीं, सेक्शन नंबर याद करना ही नहीं, वो झंझट तो वैसे ही सॉल्व कर दी एसीसीए ने। बाकी जहां पर कंफ्यूजन है उसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक है सर, अच्छा ये तो चलो क्लास की बात होगी कि क्लास में आप क्लैरिफाई कर दोगे, डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हार्ड टॉपिक्स के लिए आप चार्ट नोट्स दे दोगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर लोगे कैसे रिवाइज करना। लेकिन सर एग्जाम टाइम में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एग्जाम से पहले फास्ट ट्रैक रिविजन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मॉक पेपर सॉल्व करेंगे अपन क्लास के अंदर, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे आपके एग्जाम से पहले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम की डेट से पहले सुबह तक भी आपके डाउट सेशंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यू आपको गारंटी देता है कि आपको 24/7 डाउट सॉल्यूशन की फैसिलिटी मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी बट हमारे यहां मिलेगी। साथ साथ में जब भी क्लासेस होगी तो क्लासेस के बाद में जो भी अपन ने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करें उसकी पीडीएफ एक्सेल फाइल्स तो आप लोगों से शेयर होती रहेगी। तो आपको, क्योंकि देखो एग्जाम में पेपर तो एक्सेल पे सॉल्व करना है, तो एक्सेल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको एक्सेल फाइल भी मैं शेयर करता रहूंगा कि भाई आज देखो अपन ने क्लास में ये 6-7 क्वेश्चन करे थे, ये मैंने आपको शेयर कर दिए, आप बाद में जाके इनको वापस से रिव्यू करना चाहो कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, देखो बच्चों, अभी तक ना काफी बच्चों का पेन पेपर पे सॉल्यूशन करने का हैबिट होता है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसे ही चल रहा है। बट क्योंकि आप एसीसीए चूज कर रहे हो, एसीसीए में आपको कंप्यूटर पे पेपर देना है। ठीक है, एक्सेल की प्रैक्टिस जरूर अपने को करनी है। क्लास के अंदर में हर चीज एक्सेल पे ही सॉल्व होगी। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मेरे साथ साथ वो चीज आप एक्सेल पे सॉल्व करते रहो। देखो, काफी सारे बच्चों के लिए एक्सेल एज अ सॉफ्टवेयर एक नया हो सकता है कंप्यूटर पे पेपर देने का सर हमें प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, या हमने अभी अभी एसीसीए के पेपर ही दिए हैं, तो उसके लिए जरूर आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ में एक्सेल जरूर यूज करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूं साथ साथ में और बाद में एक्सेल पे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में एक्सेल यूज करना है अपने को। ठीक है साहब, तो ये सारी चीजें हैं। अब सर पीडब्ल्यू के साथ जुड़ रहे हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा साहब। आपको पता है सारी क्लासेस लाइव भी होंगी और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर हो जाएगी। ठीक है, और अनलिमिटेड यूज है सर। आपको पता है आपकी जित तक वैलिडिटी, जिस तरीके का आप बैच एनरोल करते हो, ग्रुप बैच करते हो, इंडिविजुअल बैच करते हो, उसकी जो वैलिडिटी है उसके बेसिस पे अनलिमिटेड व्यूज है सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो सीए बैकग्राउंड से आ रहे बच्चे, ध्यान रखना अनलिमिटेड व्यूज है यहां पे। ठीक है, फिर क्विजेज मिलेगी आपको, प्रैक्टिस क्विजेज। ठीक है, सारे लेक्चर के नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी आपको, हार्ड कॉपीज मिलेगी। हाँ, हार्ड कॉपीज के लिए जरूर ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल है उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी बच्चों, आपको ई बुक्स लेकिन फिर भी मिल जाएगी। ठीक है, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तो है ही है। ठीक है,
आपके एसीसी रजिस्ट्रेशन वगैरह में फुल आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि पीडब्ल्यूएब एक सिल्वर लर्निंग पार्टनर बन चुका है, हम एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर बन चुके हैं, तो आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है साहब, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को टैक्सेशन के नाम से डर लगता है, यूके टैक्सेशन से तुम्हें प्यार हो जाएगा। इतना इजी पेपर आएगा, इतना इजी तरीका है याद करने का। जिन लोगों ने सीए के अंदर कभी टैक्स पढ़ा हुआ है, सीएस में टैक्स पढ़ा हुआ है, सीएमए में टैक्स पढ़ा हुआ है, बीकॉम में पढ़ा हुआ है, एमकॉम में पढ़ा हुआ है, लॉ के बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूं इससे इजी टैक्स का पेपर आपने आज से पहले कभी नहीं दिया होगा। कुछ नहीं, कोई एक्ट नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हटा दी है। ठीक है, जहां सब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता होगा, इंडियन टैक्सेशन के पेपर जहां पे आप देख के आ रहे हो कि सर सेक्शन में ही तो दिक्कत आती है, कंफ्यूजन रहता है, प्रोविजन की लैंग्वेज में दिक्कत रहती है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रोविजन लिखने को बोल देते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश में वो भी इतनी हाई लेवल पे जाती है, लीगल लैंग्वेजेस। कुछ नहीं, टेंशन ही खत्म है। ठीक है सर, तो आई होप कि जो भी बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में डाउट होंगे कि सर ये यूके टैक्सेशन क्या है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, हार्ड है या नहीं है, या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश कर ली है। ठीक है सर, और बाकी तो आप लोग आइए बैच में, हम लोग आपके साथ में हैं, मैं हूं आपके साथ में, और इस बात की गारंटी कि टैक्सेशन से जो डर है वो तो मैं निकाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बैचेस में।